अधिक मास पुरुषोत्तम मास की संपूर्ण कथा एक ऐसी पावन कथा जो भगवान विष्णु के प्रिय मास की महिमा बताती है। सनातन धर्म में समय का प्रत्येक क्षण और प्रत्येक तिथि विशेष महत्व रखती है। वर्ष के 12 महीनों की तरह एक महीना ऐसा भी आता है जो लगभग 3 वर्षों में एक बार प्रकट होता है। यह महीना है अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। यह मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसकी महिमा का वर्णन अनेक पुराणों में मिलता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस मास में श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ भगवान विष्णु का स्मरण करता है, दान पुण्य करता है और कथा सुनता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े कष्ट भी दूर हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस मास को भगवान विष्णु का नाम कैसे मिला? क्यों इसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है? आइए जानते हैं कि अधिक मास की यह अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। अधिक मास की उत्पत्ति। प्राचीन काल में जब ब्रह्मांड की रचना हुई, तब समय को व्यवस्थित करने के लिए वर्ष को 12 महीनों में विभाजित किया गया। प्रत्येक महीने का एक अधिपति देवता था। सभी महीनों का सम्मान होता था और लोग उनके आने पे उत्सव मनाते थे। लेकिन चंद्र वर्ष और सौर वर्ष के बीच थोड़ा अंतर रह जाता था। यह अंतर हर वर्ष बढ़ता जा गया और लगभग 3 वर्षों में एक अतिरिक्त महीने के बराबर हो गया। तब उस अतिरिक्त महीने का जन्म हुआ। यह नया महीना अन्य महीनों की तरह था, लेकिन उसका कोई स्वामी नहीं था। ना किसी देवता ने उसे अपना माना और ना ही लोगों ने उसको सम्मान किया। लोग उसे मल मास कहकर पुकारने लगे। मल अर्थात तज या तुझ। यह सुनकर वह महीना अत्यंत दुखी रहने लगा। अपमानित अधिक मास सोचता था, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मैं भी तो भगवान की बनाई हुई समय की एक इकाई हूँ। फिर मुझे इतना अपमान क्यों सहना पड़ता है? जहाँ भी वह जाता, लोग उसका तिरस्कार करते। विवाह नहीं, गृह प्रवेश नहीं, यज्ञ नहीं, मांगलिक कार्य नहीं, कोई भी शुभ कार्य उसके समय में नहीं किया जाता था। इस कारण वह अत्यंत निराश हो गया। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह अपने लिए न्याय मांगेगा। देवताओं के पास प्रार्थना। सबसे पहले वह इंद्रदेव के पास पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे देवराज, सभी मेरा अपमान करते हैं, मुझे कोई सम्मान नहीं देता। कृपया करके मेरा उद्धार कीजिए। इंद्रदेव बोले, मैं स्वर्ग का राजा हूँ, लेकिन तुम्हारे दुख का समाधान मेरे पास नहीं है। निराश होकर वह ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी ने भी कहा, मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, परंतु तुम्हारे सम्मान देने का अधिकार मेरे पास नहीं है। फिर वह भगवान शिव के पास पहुँचा। भगवान शिव ने उसकी बात ध्यान से सुनी और करुणा से भर गए। उन्होंने कहा, हे मास, तुम्हारा दुख उचित है, लेकिन तुम्हारी समस्या का समाधान केवल भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। तुम उनकी शरण में जाओ। भगवान विष्णु की शरण। अधिक मास वैकुंठ धाम पहुंचा। वह अत्यंत दुखी था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। भगवान विष्णु ने उसे देखकर पूछा, हे मास, तुम इतने व्याकुल क्यों हो? अधिक मास रोते हुए बोला, प्रभु, संसार में सबका कोई ना कोई स्वामी है, लेकिन मेरा कोई नहीं। लोग मुझे अशुभ कहते हैं, मेरा अपमान करते हैं, मुझे मलमास कहकर पुकारते हैं। अब मैं यह दुख सहन नहीं कर सकता। उसकी करुणा पुकार सुनकर भगवान विष्णु का हृदय द्रवित हो गया। भगवान विष्णु का वरदान। भगवान विष्णु ने प्रेम पूर्वक कहा, हे मास, आज से तुम अकेले नहीं हो, मैं स्वयं तुम्हारा स्वामी बनता हूँ। यह सुनकर अधिक मास आश्चर्यचकित रह गया। भगवान आगे बोले, मेरा एक नाम पुरुषोत्तम है। आज से मैं अपना यह नाम तुम्हें प्रदान करता हूँ। अब संसार तुम्हें मल मास नहीं, बल्कि पुरुषोत्तम मास के नाम से जानेगा। पूरा वैकुंठ जय जयकार से गूंज उठा। देवताओं ने पुष्प वर्षा की।
अधिक मास के चेहरे पर वर्षों बाद प्रसन्नता दिखाई दी। पुरुषोत्तम मास की महिमा। भगवान विष्णु ने घोषणा की, जो भी मनुष्य इस मास में मेरी भक्ति करेगा उसे विशेष पुण्य प्राप्त होगा। जो एक दिन का व्रत करेगा उसे अनेक व्रतों का फल मिलेगा। जो दान करेगा उसका पुण्य कई गुना बढ़ जाएगा। जो कथा सुनेगा उसके पाप नष्ट होंगे। जो गीता का पाठ करेगा उसे मोक्ष का मार्ग प्राप्त होगा। इसके बाद से यह मास अत्यंत पवित्र माना जाने लगा। निर्धन ब्राह्मण की कथा। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत धार्मिक था, लेकिन उसके पास धन नहीं था। उसकी पत्नी भी सद्गुणी थी। दोनों पति पत्नी कठिन परिस्थितियों में जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन नगर में एक संत आए। उन्होंने पुरुषोत्तम मास की महिमा का वर्णन किया। ब्राह्मण ने श्रद्धापूर्वक कथा सुनी। संत ने कहा, जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु का पूजन करता है उसके जीवन के दुख दूर हो जाते हैं। यह सुनकर ब्राह्मण ने संकल्प लिया। ब्राह्मण की भक्ति। अधिक मास प्रारंभ होते ही वह प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करता, भगवान विष्णु की पूजा करता, तुलसी को जल अर्पित करता, गीता का पाठ करता, गरीबों को यथाशक्ति दान देता, रात्रि में दीपक जलाकर भगवान का स्मरण करता। उसकी पत्नी भी पूर्ण श्रद्धा के साथ उसका साथ देती। पूरा महीना दोनों ने भक्ति और सेवा में बिताया। भगवान की परीक्षा। एक दिन भगवान विष्णु एक वृद्ध साधु का वेश धारण करके उसके घर पहुँचे। उन्होंने भोजन मांगा। ब्राह्मण के घर में बहुत कम अन्न था, फिर भी उसने बिना संकोच अपना भोजन साधु को अर्पित कर दिया। साधु ने पूछा, यदि तुम मुझे सब कुछ दे दोगे तो स्वयं क्या खाओगे? ब्राह्मण बोला, भगवान भूखा नहीं रखेंगे। अतिथि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। यह सुनकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान का आशीर्वाद। साधु रूप में आए भगवान विष्णु अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए। 4 भुजाएं, शंख, चक्र, गदा, पद्म। दिव्य तेज से पूरा घर प्रकाशित हो गया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी भाव विभोर होकर भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान बोले, तुमने पुरुषोत्तम मास का सच्चा पालन किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। उन्होंने आशीर्वाद दिया, तुम्हारे जीवन में कभी भी अभाव नहीं रहेगा। कुछ समय बाद ब्राह्मण के जीवन में सुख समृद्धि आने लगी। अंत समय में उसे भगवान का धाम प्राप्त हुआ। राजा और पुरुषोत्तम मास की कथा। एक राज्य में एक राजा था जो अपने वैभव पर बहुत गर्व करता था। उसे लगता था कि धन और शक्ति ही सब कुछ है। एक बार एक महात्मा ने उसे पुरुषोत्तम मास का महत्व बताया। राजा ने उपहास करते हुए कहा, 1 महीने की पूजा से क्या होता है? महात्मा मुस्कुराए और बोले, समय आने पे तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। कुछ समय बाद राजा का राज्य संकट में पड़ गया। शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया। राजकोष खाली हो गया। प्रजा दुखी हो गई। तब राजा को महात्मा की बात याद आई। राजा का परिवर्तन। पुरुषोत्तम मास आया। राजा ने पूरे मन से भगवान विष्णु की आराधना शुरू करी। उसने दान दिया, गरीबों की सहायता की, मंदिरों में दीपदान किया, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कराया। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगीं। राज्य में शांति लौट आई। राजा का अहंकार समाप्त हो गया। उसे समझ आ गया कि ईश्वर की कृपा के बिना वैभव टिक नहीं सकता। पुरुषोत्तम मास में क्या करना चाहिए? प्रतिदिन प्रातः स्नान करना, भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा करना, तुलसी पूजन करना, गीता का पाठ करना, विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करना, गरीबों का दान देना, गौ सेवा करना, दीपदान करना, कथा और सत्संग सुनना,
संयम और सदाचार का पालन करना, क्या नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध और अहंकार से बचना चाहिए, नशा और बुरे कार्य नहीं करने चाहिए, अनावश्यक विवाद नहीं करना चाहिए। कथा से मिलने वाली सीख। अधिक मास की कथा हमें सिखाती है कि जिसे संसार तुच्छ समझता है, भगवान उसे भी महान बना सकते हैं। जिस प्रकार अपमानित अधिक मास भगवान विष्णु की शरण में जाकर पुरुषोत्तम मास बन गया, उसी प्रकार मनुष्य भी यदि सच्चे मन से ईश्वर की शरण ग्रहण करे तो उसका जीवन बदल सकता है। यह कथा हमें विनम्रता, श्रद्धा, भक्ति, दान और सेवा तथा भगवान पर विश्वास रखने की प्रेरणा देती है। निष्कर्ष। पुरुषोत्तम मास केवल एक अतिरिक्त महीना नहीं है, बल्कि भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने का दुर्लभ अवसर है। इस मास में की गई भक्ति, जप, तप, दान और सत्यकर्म अनेक गुना फलदायी माने गए हैं। जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक इसकी कथा सुनता है या पढ़ता है और भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्री पुरुषोत्तम मास की जय। बोलो जय जय श्री राधे गोविंद।